तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा वह होगा संविधान सभा। तो संविधान सभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, आरआरबी, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसमें संविधान पूछा जाता है उस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो लेक्चर होगा। अगर आपने इसके 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाकर आप इसके पहले के 3 भाग और देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे है। ट्विटर पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए अपने चैनल स्टडी कर पर। तो स्टडी कर नो फिकर, ओनली स्टडी कर नो फिकर, यह स्लोगन होगा हमारा। तो चलिए इसी स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946 या 24 मार्च 1946 या 16 मई 1946। तो बताएं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946 या 24 मार्च 1946 या 16 मई 1946। जो संविधान सभा बनी थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? अब इसके पहले हमने प्रश्न में पढ़ा है कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। तो उस दूसरी बैठक में संविधान का स्थायी सदस्य अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह बताना है कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो बताएं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह बताएं स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। यह बताएं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसे चुना गया था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 की बैठक में? तो इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी लोग जानते होंगे। किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 की बैठक में। सच्चिदानंद सिन्हा हैं, इन्हें 9 दिसंबर की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के सुझावों के आधार पर हुआ था? हमें यह बताना है कि हमारे देश का जो संविधान है उसकी जो संविधान सभा बनी थी वह किस योजना के सुझावों के आधार पर बनी थी। माउंटबेटन योजना 1947 या क्रिप्स मिशन 1942 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या कैबिनेट मिशन 1946। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर। माउंटबेटन योजना 1947 या क्रिप्स मिशन 1942 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या कैबिनेट मिशन 1946। क्या होगा इसका सही उत्तर? संविधान सभा का गठन किस योजना के सुझावों के आधार पर किया गया था? माउंटबेटन योजना 1947 या क्रिप्स मिशन 1942 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जल्दी से उत्तर बताएं क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही उत्तर होगा वह होगा कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? यह बताना है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन,
या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 10 माह 18 दिन। तो बताएं कितना समय लगा था, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बनने में कितना समय लगा था। बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। भारतीय संविधान को बनने में समय कितना लगा था, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 17 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 10 माह 18 दिन। कितना समय लगा था। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, संविधान का निर्माण कार्य कब कर लिया गया था। 25 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को या 24 नवंबर 1949 को। तो बताइएगा प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर क्या होगा कि संविधान का जो निर्माण कार्य है वो कब कर लिया गया था, कब पूरा कर लिया गया था, यह बताना है। तो 25 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1948 को या 26 नवंबर 1949 को या 24 नवंबर 1949 को। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर जल्दी से बताइएगा और वीडियो को कर लीजिए लाइक और शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान द्वारा पाकिस्तान में पड़ने वाले क्षेत्र के सदस्यों के निकल जाने से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। हमें यह बताना है कि जब संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग के सदस्य बचे थे, उन क्षेत्रों जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उन क्षेत्रों को निकाल दिया गया, तो यह बताना है कि कितने सदस्य रह गए थे संविधान सभा में। तो 280, 299, 290 या 300। तो कितने सदस्य रह गए थे। जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था उस क्षेत्र के जो हिस्से के जो सदस्य थे उन हिस्सों को निकाल दिया गया था। तो बताइए भारत में कितने सदस्य रह गए थे, कितनी गिनती रह गई थी सदस्यों की। 280, 299, 290 या 300। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 299। 299 सदस्य बचे। जो पाकिस्तान में हिस्सा था उस हिस्से के जो सदस्य थे उन सदस्यों को जब निकाल दिया गया तो कितने लोग बचे संविधान सभा में, तो वह बचे 299। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। यह बताना है कि जी अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी। 30 सदस्य थे, 33 सदस्य थे या 35 सदस्य थे या 37 सदस्य थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। हम बताएं कि अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, कितने सदस्य थे अनुसूचित जनजाति के। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर होगा 33 सदस्य। कितने सदस्य थे, 33 सदस्य थे अनुसूचित जनजाति से भारतीय संविधान सभा में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो प्रश्न को हल करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा क्या होगा। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किए गए उस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ की गई। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया और उसके बाद संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तो किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी या डीपी खेतान। इनमें से कौन था जिसने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा और उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसके बाद सब कार्यवाही प्रारंभ की गई। तो जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका उत्तर। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा और उसके बाद कार्यवाही प्रारंभ की गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, इसके बाद कार्यवाही प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला। हमें यह बताना है कि
कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? 2 से 3 नवंबर 1948, 4 से 9 नवंबर 1948, 3 से 15 नवंबर 1948 या 10 से 12 नवंबर 1948। जब संविधान बन गया उसके बाद हमें बताना है कि संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था। यह बताना है कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था। तो 2 से 3 नवंबर 1948, 4 से 9 नवंबर 1948 या 13 से 15 नवंबर 1948 या 10 से 12 नवंबर 1948। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 4 से 9 नवंबर 1948। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? जे.बी. कृपलानी, बी.आर. अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से किसे हम संविधान का पिता कहते हैं, भारतीय संविधान का पिता कहते हैं? जे.बी. कृपलानी, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो बताइएगा कौन होगा इसमें सही। किसे हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? जे.बी. कृपलानी, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे हम भारतीय संविधान का पिता कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, यह भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति बनी थी एक, उसके अध्यक्ष कौन थे यह बताएं। झंडा समिति के अध्यक्ष बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। सरदार वल्लभ भाई पटेल या एन गोपालास्वामी या सैयद मोहम्मद सादुल्ला या जे.बी. कृपलानी। कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की जो झंडा समिति बनी थी उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल या एन गोपालास्वामी या सैयद मोहम्मद सादुल्ला या जे.बी. कृपलानी। तो कौन था उस समय झंडा समिति का अध्यक्ष? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही उत्तर होगा वह होगा जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन नहीं था? हमें बताना है कि जो संविधान सभा की जो प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उस कमेटी के सदस्य में कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या एन माधवराज। कौन था इनमें? प्रश्न क्रमांक 12 है, उसमें बताना है कि जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उनमें कौन शामिल नहीं था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कि सच्चिदानंद सिन्हा, कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या एन माधवराज। तो कौन था इसमें? प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही उत्तर होगा वह होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? वी.एन. राव, जगजीवन राम या सी. राजगोपालाचारी या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? यह बताएं जल्दी से क्या होगा इसका सही उत्तर कि निम्न में से किसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर बताएं क्या होगा। किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही उत्तर होगा वह होगा बी.एन. राव। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? देश विभाजित हो गया, देश विभाजन के बाद संविधान सभा जो थी उसका पुनर्गठन किया गया, तो कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947, 31 दिसंबर 1947
या 29 अगस्त 1947 या 22 जनवरी 1947? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? कब पुनर्गठित हुई थी भारतीय संविधान सभा? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या होगा? 31 अक्टूबर 1947 या 31 दिसंबर 1947 या 29 अगस्त 1947 या 22 जनवरी 1947? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा 31 अक्टूबर 1947। प्रश्न क्रमांक 15 है आपके सामने। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसे चुना गया था? बहुत सरल प्रश्न, बहुत बार आया हुआ प्रश्न भी है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या डीपी खेतान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या BR अम्बेडकर? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताएं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्रश्न क्रमांक 15 है आपके सामने। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या DP खेतान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, DP खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति में DP खेतान शामिल थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उनके स्थान पर किसे सदस्य नियुक्त किया गया था यह बताना है। PL मित्र, N माधवराज या TT कृष्णामाचारी या KM मुंशी? किसे चुना गया था DP खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति का सदस्य? किसे चुना गया? PL मित्र या N माधवराज या TT कृष्णामाचारी या KM मुंशी? तो वह कौन सा व्यक्ति था जिसे DP खेतान की जगह चुना गया था प्रारूप समिति का सदस्य? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो सही उत्तर होगा वह होगा TT कृष्णामाचारी। अगला प्रश्न है, संविधान को जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब अनुसूचियों की संख्या थी। भाई जब संविधान को संविधान सभा के द्वारा जब पारित कर दिया गया तो उस समय हमें बताना है कि अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। 8, 10, 22 या 12? तो कितनी अनुसूचियां थी भारतीय संविधान में जब उसे संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया? जब जो हमारी संविधान सभा थी उसके द्वारा जब पारित किया गया संविधान को, तो बताना है कि कितनी अनुसूचियां उसमें शामिल थीं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है पहले की परीक्षाओं में। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर क्या होगा? 8 अनुसूचियां थीं जब संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था। तो कितनी अनुसूचियां थीं? 8। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? यह बताना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? संविधान जो सभा थी उसमें संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति, मूल अधिकार उप समिति या संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति? प्रारूप समिति, मूल अधिकार उप समिति या संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति? तो प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर बताइएगा, क्या होगा जल्दी से। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? यह उत्तर बताइएगा, क्या होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही उत्तर होगा वह होगा संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या बतानी है, कितनी थी? 10, 11, 12 या 13? तो बताइएगा कितने सदस्य, महिला सदस्य कितनी थी भारतीय संविधान सभा में? भारतीय संविधान सभा में कितने महिला सदस्यों की संख्या थी बताइएगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 जो है आपके सामने है और बताना है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 10, 11 है, 12 है या 13 है? तो बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर होगा 12 है। 12 महिलाएं थी हमारी संविधान सभा में। तो आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने है,
प्रारूप समिति में संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की? जो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? संविधान का जो प्रारूप बना था उस पर विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 11 फरवरी 1948, 17 अक्टूबर 1949 या 12 मार्च 1948 या 26 नवंबर 1949। तो बताइएगा क्या होगा। तो 11 फरवरी 1948 या 17 अक्टूबर 1949 या 12 मार्च 1948 या 26 नवंबर 1949, क्या होगा इसका सही उत्तर? कब प्रारूप समिति ने विचार विमर्श करके संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 11 फरवरी 1948। आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, आगे भी इसी प्रकार की श्रृंखला आती रहेगी। तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और वीडियो को करिए लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।